नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिस्टेक न्यूज़ में। दोस्तों चुनाव का माहौल पूरे देश में चल रहा है और इस वक्त स्थितियां जो देश में है वो ऐसी हैं दोस्तों कि देश में जितनी भी न्यूज़ आप सुन रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा संभावना है कि उन न्यूज़ में से ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो फेक हो। दोस्तों इस समय गलत खबरों का बाज़ार जो है वो बहुत गर्म है दोस्तों, क्योंकि चुनावी समर में हर जना अपनी बात को दूसरे की बात से ज़्यादा अच्छी साबित करने के लिए कुछ नए और कुछ लच्छेदार बातें मार्केट में फेंक रहे हैं। वो डिजिटल माध्यम के तरीके से वो फेंकी जा रही हैं बातें। और दोस्तों इसमें झूठ का बाज़ार जो है बहुत तेज़ी से गर्म है दोस्तों। तो इसी तरीके से कुछ प्रचलित झूठों के ऊपर आज हमें वीडियो बना रहे हैं, किस तरीके से बातें करी जा रही हैं, किस तरीके से लोगों के माइंडसेट को के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों बड़े बड़े मंचों से। और बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, टीएमसी हो, कोई सी भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि किसी ना किसी तरीके से उनकी बातों के, उनके प्रलोभन के अंदर फंस के लोग जो है वो उनकी पार्टी या उनके कैंडिडेट्स को वोट दें, और वो वोट उनको अल्टीमेटली दोस्तों पावर देगा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की फेक न्यूज़ का जो बाज़ार है वो गर्म हो रहा है, और रोज़ाना कोई ना कोई नेता किसी ना किसी पार्टी का इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेटमेंट्स आ रहा है वो आ रहा है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जो कि इंडी दल बना है, नया इंडी गठबंधन जो है, वो ये कह रहा है कि बीजेपी अगर वापस से सत्ता में आती है, क्योंकि बीजेपी लास्ट 10 इयर्स से दोस्तों देश के ऊपर राज्य कर रही है, देश चला रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से देश में काम हो रहे हैं दोस्तों। इंटरनेशनल देश की छवि जितनी सुंदर हुई है, जितनी अच्छी हुई है, जितनी मजबूत हुई है, वो आज से पहले कभी नहीं थी। उसके बाद भी वो देश के अंदर उसकी छवि को ख़राब करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों। ये सारे इंडी दल के जितने भी घटक दल हैं और जितने विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर वापस से सत्ता में आती है तो बीजेपी, पहला झूठ दोस्तों, बीजेपी आरक्षण ख़त्म कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों बीजेपी आरक्षण ख़त्म करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। बीजेपी आरक्षण के को सपोर्ट करती है और इस बात का खंडन बीजेपी के गृह मंत्री जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार अपने मन से कर दिया है। दूसरा, वो जो बार बार बात को लेके कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान ख़त्म कर देगी। दोस्तों संविधान के माध्यम से इस देश में चुनाव किए जा रहे हैं, संविधान की सारी परंपराओं को फॉलो करते हुए हमारे देश में हर काम होता है। तो बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है, ना तो बीजेपी में इतनी सामर्थ्य है कि बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को कोई भी पलट सके या उससे ख़त्म कर सके। हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है दोस्तों, इसलिए कोई भी पार्टी सत्ता में आए लेकिन कोई संविधान को ख़त्म करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। तीसरा जो झूठ बोला जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म कर देगी, और ये झूठ फैलाया जा रहा है। बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह के झूठ को फैला रहे हैं कि एक तानाशाही गवर्नमेंट है और इस तरह की सरकार को हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं क्योंकि उनका काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स लोग हैं, उनको सुनते हैं लोग बाग। एक दिन में कई लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको सुन लेते हैं दोस्तों। तो वो अपने माध्यम से इस तरह के घटिया लोगों की बातों को दोस्तों वो आगे लेके जा रहे हैं, और वो इस तरह की बातों को प्रसार कर रहे हैं अपने जो है यूट्यूब के माध्यम से भी दोस्तों। ना तो लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, ना आरक्षण ख़त्म हो रहा है, ना संविधान ख़त्म हो रहा है दोस्तों। चौथा झूठ जो बोला जा रहा है मार्केट के अंदर वो दोस्तों ये है कि बीजेपी अगर इस बार चुन के आती है तो बीजेपी चुनाव ही बंद करा देगी दोस्तों। मतलब चुनाव होना बंद हो जाएंगे, इस देश में इलेक्शन होना बंद हो जाएंगे, इस देश में सिर्फ बीजेपी राज करेगी, या बीजेपी ऐसा कुछ कर देगी कि इस देश में सिर्फ चुनाव ही नहीं होगा। तो इस तरह के ये के घटिया और बेहुदा झूठ जो है वो इंडी दल के घटक दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं दोस्तों। आज विवाद भी हो रहा था न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि किसी सपा के किसी नेता ने किसी मंच से कहा गया है कि मुसलमान जो है धर्म के आधार पर वोट करें। मुसलमानों को बांटा जा रहा है कि कोई मुसलमान अगर बीजेपी को वोट करता है तो वो गलत है। तो धर्म के आधार पर लोगों को वो एक करके कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर एक होके आप सिर्फ और सिर्फ
इंडी दल के किसी घटक दल को आप अपना वोट दे दें, लेकिन बीजेपी को अपना वोट नहीं दें। ये चीज़ें देश हित में है दोस्तों, उन सबको हटाने की बात की जा रही है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आज हमारी देश की सेना इतनी सशक्त है बीजेपी के 10 वर्षों के अंदर। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हुई। हमने चांद तक अपना अचीवमेंट करा है, राम मंदिर हमें इस समय मिलके बना है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है, तानाशाही और अनएम्प्लॉयमेंट की बातें भी करी जा रही हैं, जो कि एकदम सरासर बेवकूफ़ी बने की बात है। अनएम्प्लॉयमेंट आज से 50 साल पहले भी देश में था, अनएम्प्लॉयमेंट 20 साल पहले भी था, अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि देश की आबादी 140 करोड़ हम लोगों की आबादी है दोस्तों। इतनी बड़ी आबादी को कोई भी सरकार जो है पूर्ण रूप से रोज़गार मुहैया नहीं करा सकती है दोस्तों। तो वो रोज़गार जो है वो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोगों को काम करना पड़ेगा, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होकर भी काम करना पड़ेगा। लोगों को कुछ जो लकी पर्सन होंगे, कुछ सौभाग्यशाली, उनको सरकार के अंदर काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी चिंता का विषय जो निकल के आ रहा है अभी इस चुनावों के अंदर, दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है पूरे देश के अंदर गिरता चला जा रहा है दोस्तों। ये भी एक चिंता का विषय है। लोग वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है दोस्तों, किसी एक आध राज्यों में हमने देखा, बंगाल में कहीं कहीं 48%, 45%, 52% के आसपास वोट हो रहा है। मतलब 50% ही लोग वोट देने पहुंच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 45-50% के आसपास, और या मैक्सिमम 60-65% के आसपास वोटिंग हो रही है दोस्तों। तो ये वोटिंग परसेंटेज हमें 100% वोटिंग करना चाहिए, जिससे कि सही कैंडिडेट्स तक हमारे यहाँ मत पहुँच सके और हमें सही कैंडिडेट जो है मिल सके अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दोस्तों। और हमें बढ़ चढ़ के जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, जो वर्तमान में मोदी सरकार है, जो देश हित में कार्य कर रही है दोस्तों, उसके निमित्त हमें वोट करना चाहिए दोस्तों। सनातन के लिए वोट करना चाहिए। अभी रिसेंटली बहुत सारे जो इंडी दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों सोच समझ के अपने वोट और मताधिकार का प्रयोग करें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और किसी बहकावे में, जिस तरह के बहकावे, जिस तरह के झूठ फैलाने की कोशिश करी जा रही है दोस्तों, उन झूठों से का भी हमें जवाब देना है अपने वोट के माध्यम से। तो बहुत ही सजग होकर, बहुत ही अलर्ट होकर दोस्तों वोट करें और अपने आसपास लोगों को वोट करने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित करें दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ हम यही सब बातें करना चाह रहे थे कि क्या मुद्दे, क्या झूठ प्रसारित करे जा रहे हैं दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मोदी सरकार के अगेंस्ट में, और किस तरह की वाहियात और बेहुदी बातें जो हैं वो करी जा रही हैं। और इन बातों से सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और हमें आसपास अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, समाज है, फैमिली है, उनको जागरूक करना भी चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लीजिए और फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। और इस वीडियो को, अगर ये टॉपिक पसंद आए तो इस वीडियो को आप भर के लाइक दीजिए दोस्तों, इसको शेयर कीजिए अपने मित्र मंडली के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर दोस्तों। और हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।